news is coming in. The latest is that 2 DU colleges have received bomb threats. There's a big update we're tracking for you in Republic TV. Let's go ahead and tell you what exactly we're learning of so far. Okay, we have the name of the colleges too. Bomb mail sent to Ramjas College and Deshbandhu College in Delhi. Threat has been sent through an email. I repeat, the bomb mail was sent through an email. It's an email. Bomb squad and Delhi police on the spot. No suspects found yet so far. Big updates coming in. We'll go to Jatin in a short file from now to help our viewers understand what exactly is happening. But remember, the past few weeks, there have been multiple cases of bomb threats. Some of them have been 4 bomb threats in schools. And now we see one more case in colleges. Let's go straight across to Jatin. Yes, Jatin. No suspects found yet. However, 2 colleges have received bomb threat emails. Jatin. बिल्कुल, देखिए 2 कॉलेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये दोनों ही कॉलेज है, जिसमें से एक रामजस कॉलेज बताया जा रहा है, दूसरा देशबंधु कॉलेज बताया जा रहा है। इन दोनों कॉलेज में जो बॉम्ब थ्रेट मेल है वो उनको मिला है रात को तकरीबन 1:29 पर। लेकिन सुबह जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कंप्यूटर एक्सेस किया तो वहां पर इस तरीके का थ्रेट मेल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मिला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे जो कैंपस है उसको एक तरीके से इवैक्यूएट कराया गया। स्टूडेंट जो पहुंचे थे उनको प्ले एरिया, जो ओपन एरिया है, वहां पर असेंबल किया गया। मल्टीपल चेक्स अभी तक कॉलेज में किए जा रहे हैं, चाहे वो रामजस कॉलेज की बात कर लीजिए या देशबंधु कॉलेज की बात कर लीजिए। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेज हैं और दोनों में जो मेल है वो एक जैसा ही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि साउथ की तरफ से जो मेल है, साउथ इंडियन की तरफ से जो मेल है वो यहां पर किया गया। वीपीएन का इस्तेमाल इस मेल के अंदर किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले पूरे परिसर को सैनिटाइज कर मल्टीपल चेक्स किया जा रहा है, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी से जुड़ा ये पूरा मामला है। मेल जो भेजा गया है, इससे पहले इसी तरीके का जो मेल है वो सेंट स्टीफन कॉलेज को भी कुछ दिन पहले भेजा गया था, उसी पैटर्न का ये मेल है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुबह के समय जब कॉलेज ओपन हुआ, कंप्यूटर एक्सेस किया गया, तो रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल को ये मेल जो है वो मिला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया। बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा गया है, लेकिन अभी तक अच्छी खबर यह है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। 2 बार चेक्स जो है वो किया गया है, क्योंकि एसओपी है, मल्टीपल लेयर चेकिंग जो है वो पूरे कैंपस की जानी है। यही कारण है कि थोड़ा सा समय इसको लेकर लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मल्टीपल जो लेयर है उनकी सिक्योरिटी वहां पर है, बॉम्ब स्क्वाड है, फायर डिपार्टमेंट वहां पर है, दिल्ली पुलिस वहां पर है, रूफटॉप एरिया कॉलेज का उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है, क्लासरूम को चेक किया जा रहा है, प्रिंसिपल जो एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन किसके मेल किया, साउथ का जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है, इन तमाम बातों पर अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी भी जो चेकिंग है वो इन दोनों कॉलेजेस में की जा रही है। कुछ भी सस्पिशियस अभी तक इन चेकिंग के दौरान दोनों ही कॉलेज से नहीं मिला है। बैक टू स्टूडियो। Right. And Jatin, let's remember that in the past few weeks you have reported on this, Jatin. Schools have also got a lot of bomb threat emails. However, in those cases, what has the police found and what is the police trying to find in this case in terms of who are the suspects? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इससे पहले स्कूल्स की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों पर इस तरीके के मेल मिले हैं। हालांकि एक पैटर्न बहुत कॉमन है कि वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है इस मेल को करने के लिए। कुछ स्कूल्स मेल में किसी स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उस बच्चे की काउंसलिंग भी की थी। लेकिन इस बार 2 बड़े कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की, ये दोनों बड़े कॉलेज है, रामजस और देशबंधु। हालांकि अभी तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो ईमेल आईडी ट्रैक की गई है उसमें यह पता लगा है कि साउथ इंडिया की तरफ से जो मेल है वो भेजा गया। अमूमन ये देखा जाता है कि एक लोकेशन से मल्टीपल लोकेशन इस वीपीएन के जरिए जो है वो ट्रैक नहीं की जा सकती, क्योंकि जो वीपीएन का इस्तेमाल इस मेल को करने में किया जाता है। हालांकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन दोनों स्कूल पे मेल किसके जरिए भेजे गए, कौन वो शख्स है जो मेल भेज रहा है, वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की पहली प्रेफरेंस ये है कि क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी, कॉलेज स्टूडेंट की सिक्योरिटी से जुड़ा ये मामला है, जिस कारण मल्टीपल चेक्स दोनों ही कॉलेजेस में किए जा रहे हैं। कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल भी मेल में किया
किया गया उसको इनक्रिप्ट करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में मॉरिस नगर जो पुलिस स्टेशन है वो आने वाले दिनों में करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी सैनिटाइज पूरे कॉलेज को किया गया है, सिक्योरिटी चेक्स वहां पर किए जा रहे हैं, कुछ भी सस्पिशियस अभी नहीं मिला है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार दिल्ली में चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो और अब कॉलेज में इस तरीके के मेल मिलना अपने आप पर बड़े सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि चाहे वो साइबर सेल हो, दिल्ली पुलिस के अलग अलग यूनिट हो, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर कोई एक तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि मल्टीपल चेक्स किए जा रहे हैं। मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और आगे जो इन्वेस्टिगेशन है संभवतः आने वाले दिनों में की जाएगी। जी Right. Well, thank you for getting us those details. Jatin getting us top updates. Bomb threats sent to two Delhi colleges, Ram Jas and Desh Bandhu College. Bomb squad is on the spot. Delhi police on the spot. No suspects found as of now. Okay, let's move ahead, viewers. Getting you more updates coming in. Defense Minister Rajnath Singh has said that the country's first Prime Minister